हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चटपटे से व्लॉग में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर कैसे तहस नहस हो जाता है शादी में और किस तरह से हम उसकी सफाई करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं अपने रूम से स्टार्ट करती हूँ गंदगी की शुरुआत आपको दिखाना। घर की ऐसी हालत है, दशा है कि आप देखने से सक्षम हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाती रहूंगी, चाहे आप देखें या ना देखें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन व्लॉग इतना चटपटा है कि आपको देखने पे मजबूर कर दिया जाएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मेहमानों को घर से धक्का देने के बाद हमने थोड़ी बहुत साफ सफाई की और लोगों के बैग वैग तैयार करके रखे ताकि उन्हें भी धक्का दे दिया जाए। घर में शादी होने के बाद घर का कोना कोना सुंदरता से महक रहा है। आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई आपको नजर आ रही है और यहाँ पर इतना हाइजीन का ख्याल रखा गया है कि आप खूबसूरती से सारा राशन पानी भी देख सकते हैं। मर्द ज्यादा सतर्क रहें क्योंकि यहाँ नीला ड्रम भी मौजूद है। सहन के बाद बरामदे और बरामदों के बाद ड्राइंग रूम का हशर आप देख सकते हैं कैसा हशर नशर हुआ रखा है और मेहमान बस फैलाकर और खा चाट कर भाग जाते हैं और सफाया हमें करना पड़ता है, सफाई हमें करनी पड़ती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नान का ये टोकरा रिश्तेदार ढोना कैसे भूल चुके हैं। खैर चलिए गाइस, अब मैं आपको बावर्ची खाने की एक झलक दिखा देती हूँ। कितनी सुंदरता झलक रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान से सितारे उतरकर यहीं कोनों कोनों में चिपक गए हैं और बर्तनों से तो ऐसी खुशबू महक रही है जैसे मुश्क अंबर आसमान से उतर कर आया है और फर्श ने तो अपनी खूबसूरती का पैमाना लबरेज ही कर रखा है दोस्तों। और चूल्हे का हाल इससे पहले ना आपने कभी ऐसा देखा होगा और ना ही शायद आप भविष्य में ऐसा कभी देख पाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप हमारा रसोई घर और फर्श का देखिए कितना सुंदर हाल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी में आई महिलाओं का मुंह बिना मेकअप के नजर आता है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो सभी देगों की नजरें बुरी थी इसलिए उनका मुंह काला पड़ चुका था और कुछ लेंडर ने अपना मुंह शर्म से छुपा रखा था दोस्तों। तो दोस्तों शादी के दौरान हमें पड़ोसियों का घर भी थोड़ी देर के लिए उधार मांगना पड़ा। सॉरी 3 दिन के लिए हमने इनका घर उधार ले रखा था। चलिए मैं आपको इसकी भी झलक दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कितनी सुंदरता झलक रही है। जब मैंने ये दरवाज़ा खोला तो देखा यहाँ से तो सफाया हो चुका था और रिश्तेदार सब सामान ढो ढो कर अपने घर ले गए थे, जैसे इनके घर में बेचारों की गुर्बत मच रही हो। गाइस इस घर में जो लोग रुके हुए थे उनके पास, बेचारे गरीबों के पास 17 प्रो मैक्स मोबाइल था, इससे ज़्यादा वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे दोस्तों। लेकिन चलिए इसके बाद अब हमें सफाई तो करनी ही पड़ेगी। सफाई से मुझे बहुत एलर्जी है, तो बस पोछा उठा के मैंने डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दी और सफाया कर दिया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अब अपना घर, प्यारा सा सुंदर सा। लेकिन इतना साफ़ सुथरा घर मुझे बड़ा गंदा लगता है दोस्तों। इतनी सफाई मुझे रास नहीं आती है दोस्तों। कुछ भी कहें लेकिन इतना साफ घर तो बड़ा गंदा लग रहा है, मुझे रास नहीं आ रही है इतनी खूबसूरती। जहाँ पर कभी बैगों के फ्लोर बने हुए थे वहां से बिल्कुल साफ हो चुका है और यहाँ पर अब बिल्लियों का राज है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नान का टोकरा तो क्या है, ये तो रिश्तेदारों ने सारा ही सफाया कर दिया है दोस्तों। साफ घर मुझे बड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से साफ़ करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं इतना ही साफ़ करूंगी और इतना ही दिखाऊंगी। हे मुझे तो मेरी प्यारी गंदगी ही याद आ रही है। मुझे नहीं रास आती ये मोहब्बत, ये खूबसूरती, ये चमक। वो मेरा कूड़ा मेरा कबाड़ मुझे लौटा दो। ये देखिए कूड़ा कबाड़ उठ के आ चुका है मेरे सामने दोस्तों। आज मेरी बहन सुबह ही 1 बजे उठ गई बेचारी पे, इतने जुल्म उठा रखे हैं हमने। सो गाइस इस सब के बाद ऑफिस एरिया का भी हाल बुरा था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बुरी नज़र वाले मुंह तेरा काला होता है, वही यहाँ से गायब हो चुके हैं। पूरा अच्छी तरह से साफ सफाया कर चुके हैं हम और हमारा घर अब शीशे की तरह चमक रहा है। और फ्लोर तो मेरी बहन ने ऐसे चमका दिया है कि आप अपना थोपड़ा भी आराम से इसमें अपना देख सकते हैं दोस्तों। मेरा घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, इसलिए मैं काफ़ी एरियाज़ अपने घर के कवर नहीं कर पाई हूँ इस व्लॉग में। कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको पूरी अच्छी तरह से पूरा घर दिखाऊंगी। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग साफ़ सफाई का? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना और मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलना प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।